श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो 4 अप्रैल ईशावास्य प्रवचन से परम पूज्य महाराज श्री का जो ये विचार है यानी व्याख्या है मंत्र की, तो हमारे काम की चीज़ है, इसलिए इसको यहाँ ले लिया। क्या जीवन में कर्म और उपासना का सामंजस्य बनाओ। तो वहाँ ईशावास्य के जिस मंत्र की व्याख्या महाराज श्री कर रहे हैं उसमें बड़ी विलक्षण बात आई है। उसमें लिखा है कि जो सिर्फ कर्म में लगा रहता है वो तो अंधकार में जाता ही है, पर जो सिर्फ उपासना में लगा रहता है वो घोर अंधकार में जाता है। तो इस मंत्र को समझाना महर्षि के बूते की बात है। भगवान भाष्यकार ने वगैरह ने, इन महापुरुषों ने तो लिख ही दिया मतलब उसका भाष्य, और परम पूज्य महर्षि ने जिस प्रकार समझाया है तो वो हमको अच्छा लगा। तो क्योंकि मंत्र बहुत कठिन है, वो कर्म सिर्फ कर्म करने वाला अंधकार में जाता है, तो चलो कोई बात नहीं, पर उपासना करने वाला तो हमको लगता है कि वो तो श्रेष्ठ है, उसको वो ज़्यादा अंधकार में जाता है सिर्फ उपासना करने वाला। कर्मेंद्रिय, अच्छा, जीवन में कर्म और उपासना का सामंजस्य बनाओ। तो फिर वहीं पे ये बात आई है कि कर्म और उपासना इन दोनों को साथ में लेके चलना है। वही आज शीर्षक दिया है कि कर्म और उपासना का सामंजस्य होना चाहिए। सिर्फ कर्म होना भी गलत है, सिर्फ उपासना होना और ज़्यादा गलत है। तो फिर सही क्या है? बोले कर्म और उपासना का सामंजस्य बनाओ। तो उसी को शुरू में समझा रहे हैं महाराज श्री कि कर्मेंद्रिय अविद्या है और ज्ञानेंद्रिय विद्या है। इन दोनों का समुच्चय जीवन है। कैसे? बोले नेत्रों से देखो और पैर से चलो। कर्मेंद्रिय अविद्या है और ज्ञानेंद्रिय विद्या है, इन दोनों का समुच्चय जीवन है। तो इसी को समझा रहे हैं कि ज्ञानेंद्रिय हो गई नेत्र और पैर हो गए कर्मेंद्रिया। तो नेत्रों से देखो और पैर से चलो। यह विद्या और अविद्या का समुच्चय हुआ, है ना। अच्छा, इसे अंध पंगु न्याय कहते हैं। तो विद्या और अविद्या का समुच्चय हुआ, इसी को अंध पंगु न्याय कहते हैं। अंध पंगु न्याय आप लोगों ने सुन रखा होगा, इसको मैं पढ़ देता हूँ। किसी गांव में एक अंधा और एक पंगु रहता था। गांव पर डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। दूसरे तो सब लोग भाग गए, किंतु वह अंधा और वह पंगु भाग न सके। वे चीखते चिल्लाते रहे कि हमें भी कोई ले चलो। अचानक किसी बुद्धिमान की दृष्टि उन पर पड़ी, तो उसने सलाह दी कि तुम परस्पर एक दूसरे की सहायता कर लो। उसकी सलाह मानकर अंधे ने पंगु को अपने कंधे पर बैठा लिया। अंधे को पंगु रास्ता बताने लगा। इस प्रकार वे दूसरे स्थान पर पहुंच गए। तो ये जो है बड़ा प्रसिद्ध है अंध पंगु न्याय। इसी प्रकार एक और भी है, वो है रथ और घोड़े। तो युद्ध में क्या हुआ कि किसी रथ के घोड़े समाप्त हो गए और एक कोई दूसरा था, तो वो है ना, घोड़े तो बच गए पर रथ समाप्त हो गया। तो यहाँ रथ सही सलामत था, उधर घोड़े सही सलामत थे। तो फिर बुद्धिमान ने क्या किया, उस रथ को, है ना, अच्छे वाले रथ को अच्छे वाले जो घोड़े सही सलामत थे उनसे जोत दिया। तो वो भी एक न्याय है, अंध पंगु न्याय जैसे। तो ये बुद्धिमानी है। तो ये कह रहे हैं कि नेत्रों से देखो और पैर से चलो। तो नेत्र हो गए विद्या और पैर हो गए अविद्या। कर्मेंद्रिय अविद्या है, ज्ञानेंद्रिय विद्या है। तो इन दोनों का समुच्चय यही हमारे जीवन का सामंजस्य है। जीवन में कर्म और उपासना का सामंजस्य। तो कर्म हो गई अविद्या और उपासना, यहाँ विद्या ही मानते हैं उपासना को, कहते भी हैं उपासना को विद्या। तो इनका सामंजस्य होना चाहिए। यहाँ उपासना को जब श्रुति में विद्या कहते हैं उसका अर्थ वो नहीं लेना, ब्रह्म विद्या नहीं। विद्या शब्द उपासना के लिए भी प्रयोग है, पर विद्या के साथ जब ब्रह्म जुड़ जाता है, ब्रह्म विद्या, तो उसका फिर अर्थ अलग हो जाता है। वो फिर वेदांतियों के काम की। ये जो उपासना है उसको विद्या कहते हैं।
उपासना का और कर्म का, अविद्या का और विद्या का सामंजस्य। कैसे? महर्षि अब उस मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं। श्रुति कहती है, श्रुति मतलब ये ईशावास्य प्रवचन में उसको श्रुति कहते हैं। उपनिषद को, वेदांत को श्रुति कहते हैं। श्रुति यानी जो श्रवण हम लोग करते हैं। तो पहले क्या था? श्रवण परंपरा थी, पहले ये ग्रंथ वगैरह नहीं थे। तो श्रुति के द्वारा ही वेद का जो है, वेद को, पूरे वेद को ही श्रुति कहते थे। तो आज भी उसको श्रुति ही कहते हैं, पर वो परंपरा लुप्त हो गई क्योंकि वैसी मेधा नहीं है कि पूरा का पूरा याद रहे, है ना, उसको हम दूसरों को दे सकें। तो उस समय की बात है जब, है ना, इस प्रकार की प्रतिभा थी। पृथ्वी व्यास जी ने भी ये सोच के कि भाई लोगों को ये सब नहीं रहेगा स्मरण, इसलिए फिर 4 विभाग कर दिए वेदों के। पहले तो वेद तो एक ही था, पर फिर हम लोगों की सुविधा के लिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये सब श्रुति है। तो श्रुति कहती है कि जो कर्मठ है वह तो फिर भी कम अंधकार में है, जो अविद्या में, कर्म में ही लगा है उसको कम अंधकार में बताया। तो इसको परम पूज्य महाराज से समझा रहे हैं कि कम अंधकार में क्यों बताया। जो अविद्या में, कर्म में ही लगा है, संभव है कि उसे अपनी विफलता से अथवा विपक्ष के प्रबल आघात से ऐसी चोट कभी लगे कि वह उस ठोकर से कर्म की निस्सारता की ओर ध्यान दे। यानी इसमें तो अभी एक संभावना है। क्या संभावना है? कि जब कर्म में विफलता आवेगी, है ना, हो सकता है कि ऐसा प्रबल आघात, ऐसी चोट कभी लगे कि वह उस ठोकर से कर्म की निस्सारता की ओर ध्यान दे। कर्म निस्सार है, इस ओर दृष्टि नहीं जाती है व्यक्ति की। पर कर्म को कम अंधकार क्यों बताया? जो कर्मठ है वह तो फिर भी कम अंधकार में, क्योंकि यहाँ ये संभावना बनी है कि वो कभी न कभी इस बात को समझ जाएगा कि ये कर्म निस्सार है और वो ध्यान दे देगा, तो उससे कर्म से वैराग्य हो जाए और वह वस्तु तथ्य को जानने की इच्छा करने लगे। तो कर्म से जब वैराग्य हो गया तो भाई असली वस्तु क्या है वो हमको जाननी है। तो संत लोग बता देंगे असली वस्तु तुम्हारा स्वरूप ही है ना, तुम ही हो। तो इसमें तो फिर भी संभावना है। पर अब जो आगे का मंत्र है वो थोड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि वहाँ उपासना को और ज़्यादा अधिक अंधकार में बताया है। किंतु जो इंद्रादि देवताओं की उपासना में लगे हैं, श्रुति ने उन्हें अधिक अंधकार में बतलाया। अब इसको महर्षि समझा रहे हैं कि ये अधिक अंधकार में ऐसा श्रुति ने क्यों कहा। उपासना के फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग मिलेगा, सीधी बात है। जब उपासना करेगा व्यक्ति तो उपासना का परिणाम तो मिलना ही मिलना है, उसका फल तो मिलना ही मिलना है। तो फल क्या है? बोले स्वर्ग। वहाँ पीने को अमृत और भोगने के लिए अप्सराएं, गंधर्वों का संगीत आदि उन्हें प्राप्त होगा। तो वहाँ जो है भोग ही भोग है। पीने को अमृत मिल रहा है, भोगने के लिए अप्सराएं हैं, गंधर्वों का संगीत है ना, बगीचा है और क्या क्या है, नंदनवन है वहाँ स्वर्ग में। तो इस प्रकार भोग में जो आसक्त है, अब वो जब एक बार स्वर्ग गया और स्वर्ग में जाके भोगों में आसक्त हो गया तो उसका वहाँ से छूटना बहुत कठिन है। यह भोग तो उन्हें अधिक प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करेगा, क्योंकि भोग का एक संस्कार बनता है। और संस्कार बनने से क्या है कि व्यक्ति सोचेगा कि ये भोग हमारा छूटने न पावे। तो उस संस्कार के कारण फिर समझो कि अगर पुण्य कम भी हो गया तो फिर वो प्रवृत्ति करके उसी भोग को चाहेगा। उसको ये निस्सारता समझ में नहीं आएगी। ये कर्मठ वाले को तो ऐसा कुछ आघात लगा कि उसको वो कर्म की निस्सारता समझ में आई, तब उसकी फिर रुचि हुई, कर्म से वैराग्य हो गया और वस्तु तथ्य यानी सच्ची वस्तु क्या है उसको जानने की इच्छा की। पर यहाँ महर्षि समझा रहे हैं कि श्रुति ने ये क्यों कहा कि ये उपासना वाला अधिक अंधकार में जाएगा, क्योंकि ये सबसे कठिन है। अभी अभी मैं सुन रहा था, आप लोग आए तब हमारे स्वामी निश्चलानंद जी महाराज ने प्रवचन किए। जब मैं वहाँ दक्षिण गया था तो इधर तो एक सुरेंद्र मुनि करके हमारे हैं ही है महात्मा, तो पता नहीं उनको क्या प्रेरणा हुई, तो उन्होंने, हमने कहा भी नहीं था उनको, पर हम जब लौट के आए 6-7 साल बाद
बीच में भी आए, पर उस समय तो उन्होंने नहीं बताया। पर जब हम 2009 में आए तो उसके बाद उन्होंने हमको एक डब्बा दिया गेस्टों का, और उन्होंने कहा कि स्वामी जी जो सुबह प्रवचन होते थे निशिलानंद जी महाराज के, तो हमने पूरे उसको रिकॉर्ड कर लिए। तो कैसेट हमको दिए, फिर हमने उनको साध्वी कंचन को दिया और हमने कहा कि ये चलो बढ़िया हो गया काम। फिर वो उपलब्ध है, मतलब स्थित प्रज्ञा के लक्षण, उसको सीडी बना लिए। शाम का ऐसा था कि वहाँ धानुका जी के यहाँ होता था। धानुका जी के मरने के बाद ही अब इधर हर आश्रम में हो रहा है। तो धानुका जी के यहाँ होता था और कोई रिकॉर्डिंग वाली ऐसी कोई बात वहाँ नहीं थी, पर फिर भी शायद कुछ लोगों ने कहा होगा, तो जो वहाँ ये लगाते हैं माइक वगैरह, तो कुछ रिकॉर्डिंग हो भी गई थी। तो वो रिकॉर्डिंग बाद में धानुका जी के मरने के बाद जो भी थे कैस्टें वगैरह, वो साध्वी कंचन को किसी ने ला के दे दिए। तो वो शाम के प्रवचन है। तो उन प्रवचनों को भी अभी बनाया तो नहीं है, सीडी तो नहीं बनाई है, पर उसको कंप्यूटर में ले लिया, हार्ड डिस्क में ले लिया। तो हार्ड डिस्क में लेने के बाद तो पेन ड्राइव में ले सकते हैं। तो वो हमको पेन ड्राइव जब मिली, तो उसी का मैं जो प्रवचन आज सुबह सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि भोगी के लिए बहुत कठिन है। बल्कि पूरी पीठाधीश्वर जी ने बताया है कि भोगी अंत में मरते मरते भी सोचता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भोग कर लें, क्योंकि अब समय रहा नहीं, बहुत कम समय बचा। तो ये महर्षि कह रहे हैं कि भोग में क्या है कि भोग में जो आसक्त है उसका वहाँ से छूटना बहुत कठिन है। यह भोग तो उन्हें अधिक प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करेगा। अधिक प्रवृत्ति का मतलब और कुछ में प्रवृत्ति करके, और है ना, ये जुटा लूँ थोड़ा साधन जिससे कि मैं भोग कर पाऊँ, तो ये बहुत कठिन है। इसीलिए अधिक अंधकार में बताया इंद्रादि देवताओं की जो उपासना में लगे हैं। तो इसलिए फिर क्या करना, इसलिए कह रहे हैं कि केवल कर्म अथवा केवल उपासना में मत फंसो, दोनों का सामंजस्य जीवन में बनाओ। अंत में बताएंगे महर्षि। इसके अगले पैराग्राफ में महर्षि एक और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। महर्षि कह रहे हैं कि हमने देखा है यानी हमारा अनुभव है क्या, कि जो लोग भूत प्रेत अथवा देवताओं की आराधना में लगते हैं, तो इंद्रादि देवताओं की उपासना में लगे हैं, तो उनका छूटना कठिन है। तो ये महर्षि कह रहे हैं कि हमारा भी यही अनुभव है कि भूत प्रेत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आजकल ये जो शनि है और भैरव है और इस प्रकार की गीता में आया है कि ये सब तामसिक देवता है। तो इन देवताओं का प्रचलन ज़्यादा है और तामसिक देवताओं की पूजा इसीलिए भूत प्रेत कह देते हैं। तो भूत प्रेत की अथवा देवताओं की आराधना में लगते हैं, वे देव शक्ति का, देव प्रेरणा, इल्हाम का इतना भरोसा करने लगते हैं कि उनमें आत्मशक्ति का प्राय लोप ही हो जाता है। तो वहाँ तो बहुत बड़ी बात कही है श्रुति में। बड़ी बात का मतलब कि भाई वो स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग में फंसेगा, यानी वहाँ उसके संस्कार बनेंगे, उसी से फिर वो मतलब नहीं असली वस्तु का मैं पता लगाऊं, ये बात उसके जीवन में नहीं आएगी। पर महर्षि कह रहे हैं कि जो यथार्थ बात है वो ये है, वो तो एक समय की बात रही होगी, पर इस समय तो वो जो देव शक्ति का और देव प्रेरणा का, ये जो भी इस प्रकार के जो हैं आराधना करने वाले, उनको इतना भरोसा करने लगते हैं उसमें कि उनमें आत्मशक्ति का प्राय लोप ही हो जाता है। तो ये बहुत ही भयंकर है। क्यों? क्योंकि आत्मशक्ति का रहना बहुत ज़रूरी है। दक्षिण में था तो स्वामी श्री ओंकारानंद जी महाराज ने, क्योंकि उनके साथ 14 साल रहा उसी कमरे में, तो जो भी बताते थे तो उसके संस्कार तो पढ़ते ही थे, और वो तो बहुत वर्षों से जुड़े हुए थे महर्षि से। तो एक बात उन्होंने ऐसे अनायास ही हमको प्राप्त हुई उनके द्वारा, वो ये उन्होंने कहा कि हरि बाबा की बात सुनाई और भी एक बात सुनाई, और फिर कहा कि महाराज श्री किस में विश्वास करते थे। तो हरि बाबा का तो था कि बहुत ज़बरदस्त उनकी जो जीवन था, तो कोई भी निर्णय लेना होता था तो
किसी बच्चे को बुला लेते थे, बोले बेटा हम कलकत्ता जावें कि न जावें, तो वो बच्चा कह देता नहीं जाओ, कैंसल। वो कहता जाओ, तो हाँ। अच्छा, कोई कोई एक रामशला का होती है, रामचरितमानस में, तो उससे पता लगाते कि भाई ये करें कि ना करें, है ना। अच्छा, तीसरा चिट्ठी डालते हैं कि भाई ठाकुर जी के सामने चिट्ठी डालते हैं, उठा लेंगे, मतलब बिना देखे कि भाई कौन सी चिट्ठी उठानी हो, नहीं उठा ली बिना देखे, फिर उसमें जो भी आ गया वो करना है। तो ये सब बातों का महाराज जी को था कि ये सब गलत है। तो हरि बाबा का गलत है ऐसा नहीं कहते, क्योंकि हरि बाबा की तो एक विशेष स्थिति थी, पर ये चिट्ठी डालना और ये सब जो रामशला का वगैरह, तो उनका खंडन नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करने दो उनको। पर महाराज जी का जो सोचना था वो हमको ओंकारानंद जी से प्राप्त हुआ। बोले कि इस सब में क्या है कि हम जो हमारा जो विवेक बुद्धि है, जो भगवान ने हमको विवेक दिया है कि क्या सही है क्या गलत है ना, उसका निरादर हो जाता है। तो ये बात हमने ओंकारानंद जी से सुनी, तो ये हमारे साथ में, वो हमारे दिमाग में ये बात थी। तो वहाँ पर भी जब बहुत सारे ऐसे निर्णय हमको लेने होते थे दक्षिण में, तो वो कैसे ले, कोई वहाँ था तो नहीं कि भाई उनको पूछ के ले ले, उतनी श्रद्धा भी नहीं थी भाई। नित्यानंद जी वैसे थे वहाँ, तो फिर यही होता कि भाई चिट्ठी डालने, पर वो बात याद आती ओंकारानंद जी की, नहीं चिट्ठी डालना ठीक नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि महाराज जी यहाँ कह रहे हैं कि आत्मशक्ति का लोप हो जाता है का मतलब वो व्यक्ति जो है अपने विवेक का आदर ही नहीं करता है, और ये बहुत गड़बड़ है। क्योंकि आगे चल के हमको फिर इस बात का अनुभव करवाया महाराज जी ने, है ना, कि उसी का ही हमेशा प्राथमिकता रहनी चाहिए। समय तो इसमें बहुत लगता है, सामान्य व्यक्ति के लिए इतना जल्दी वो नहीं पकड़ पाता। अंत में जाके यही निश्चय हुआ कि जो महाराज जी बात कहते थे वही सत्य है। इसलिए यहाँ विशेष रूप से इस पैराग्राफ की व्याख्या करनी पड़ेगी। क्या महाराज जी कह रहे हैं कि हमने देखा है कि जो लोग भूत प्रेत अथवा देवताओं की आराधना में लगते हैं, वे देव शक्ति का, देव प्रेरणा, इल्हाम का इतना भरोसा करने लगते हैं। तो यहाँ देव प्रेरणा क्या है? देव के सामने हमने चिट्ठी रखी, ये आ गई, है ना, ये पक्का है, बस यही करना है। तो वो जो है उससे क्या हो गया, आत्मशक्ति का प्राय लोप ही हो जाता है। तो आत्मशक्ति का कभी भी लोप होने देना नहीं चाहिए। जस स्वामी का मैंने सुनाया आप लोगों को। तो अब देखिए वहाँ आत्मशक्ति का उन्होंने लोप किया, उसी से ये दुर्घटना हुई। एक आंख का ऑपरेशन हो गया था, सफल हो गया, और वो हुआ भी ऐसे समय कि वो बस आए, मतलब पता लगा और तब तक ऑपरेशन हो चुका था। महाराज जी का इधर लीला संवरण हो गया, आ गए, वो सफल हो गया महाराज जी की कृपा से। अब 3-4 साल के बाद जब दूसरी आंख का होना था, तो हम आंख के डॉक्टर रहे, इसलिए सलाह की हमसे। तो हम लोगों का तो बस सामान्य उत्तर होता है कि भाई पहली आंख का किसने किया? बोले उसने किया। ठीक हो गया? बोले हाँ ठीक हो गया। डॉक्टर ठीक था, करवा लो। बाद में हमको पता लगा कि उन्होंने सिर्फ हमसे ही सलाह नहीं की थी, सत्यानंद जी कृपा विलास वाले, उनसे भी सलाह की। खैर जो भी हुआ, उन्होंने भी यही दिया होगा सलाह, करवा लो। और वो करवा के आए दूसरी आँख का ऑपरेशन, इन्फेक्शन हो गया, केस बिगड़ गया और आँख निकलवानी पड़ी। तो बहुत आगे चल के उन्होंने बताया कि हमको अंदर से प्रेरणा थी कि ऑपरेशन नहीं कराओ, मतलब उस डॉक्टर से। तो ये आत्मशक्ति का लोप नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत गलती की, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी बोल रहे हैं ना हृदय में। तो उन ठाकुर जी का व्यक्ति अवमान न करके, और है ना, और वो भी चलो एक में विश्वास हो तब भी कोई बात नहीं। सत्यानंद जी को पूछ रहा है, गोविंदानंद जी को पूछ रहा, हो सकता है तीसरे को भी पूछा होगा, है ना। तो ये महर्षि यानी कहना क्या चाह रहे हैं, आत्मशक्ति का यानी अंदर से जो प्रेरणा आ रही है, तो अंदर से प्रेरणा का मतलब वो नहीं, देव शक्ति का, देव प्रेरणा का, इल्हाम का, उसके लिए तो महर्षि मना कर रहे हैं। पर
आत्मशक्ति के लिए कह रहे हैं, वो अपनी बढ़ानी है, आत्मशक्ति के लिए मना नहीं कर रहे हैं। आत्मशक्ति प्राय लोप ही हो जाता है, वो नहीं होने देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ये आत्मशक्ति थी उनकी, क्योंकि जस स्वामी का जो सत्संग और महाराज जी का जो संबंध और कितना पुराना, और उसको बिल्कुल मतलब ये कर रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। अंदर की प्रेरणा का अर्थ यही है ना, जो 1 जनवरी को आया है कि परमेश्वर अलग है, देवता अलग है ना। परमेश्वर को, देवता को एक कोटि में नहीं रखना। परमेश्वर तो साक्षात है ना, ईश्वर है। तो उसकी प्रेरणा या नहीं कह रहे हैं, महाराज जी स्पष्ट शब्द प्रयोग कर रहे हैं। देव शक्ति का, देव प्रेरणा का, इल्हाम का इतना भरोसा करने लगते हैं, तो वो देव प्रेरणा क्या है? कोई भी देवता। इसलिए पंचदेवों तक इन लोगों ने ईश्वर को ही माना है। पंचदेव में कौन कौन है? पंचदेव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी और गणेश, है ना। तो अपने सनातन धर्म में इन 5 देवताओं को ईश्वर स्वरूप ही माना है। तो महेश्वर जो है, तो महेश्वर का अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो महेश के हनुमान जी, है ना। तो इन लोगों को देवता नहीं माना, इनको तो साक्षात ईश्वर माना है। पर इसके बाद ये जो संतोषी माता और ये अपना जो है साईं बाबा और है ना, ये दुनिया भर के जो मानने लगे लोग, है ना, शनि देवता और दूसरे जितने देवता हैं, यम, वरुण, कुबेर, इंद्र, ये सब देवता की कोटि में, ये लोग ईश्वर की कोटि में इनको नहीं माना है। तो पंचदेव उपासना का कहीं हम गड़बड़ा न दें, है ना। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी और गणेश, ये जो हैं ये परमेश्वर हैं साक्षात। और उनका जो भी हो वो तो हमारे लिए पूज्य है ही है। इसके अतिरिक्त ये जो देवताओं के चक्कर में, है ना, व्यक्ति कह सकता है कि भाई रामशला का है, तो रामशला का है तो वहाँ तो साक्षात परमेश्वर है। नहीं, उसमें आत्मशक्ति का लोप हो रहा है। इसलिए वो ओंकारानंद जी का हमको बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने बताया कि महाराज जी इन चीज़ों पे यही कर। तो महाराज जी, ये भी वाक्य महाराज जी का ही है कि हमने देखा है कि जो लोग भूत प्रेत अथवा देवताओं की आराधना में लगते हैं, वे देव शक्ति का, देव प्रेरणा यानी इल्हाम का इतना भरोसा करने लगते हैं कि उनमें आत्मशक्ति का प्राय लोप ही हो जाता है। आत्मशक्ति का जहाँ वैशिष्ट रहेगा वो व्यक्ति हमेशा आनंद में रहेगा। अभी जैसे ये प्रकरण चल रहा है, तो इस प्रकरण में इनको कौन बचाए रखा है? आत्मशक्ति। क्योंकि आत्मशक्ति इनकी जो है साईं की कृपा से, महाराज की कृपा से वो अपने स्थान पर है। बाकी वो व्यक्ति का व्यवहार जो है वो तो गड़बड़ है ना। तो ऐसे ही एक दृष्टांत नहीं है, ऐसे ही कई दृष्टांत आएंगे जीवन में, जिसमें सामने वाला, है ना, अपने पारिवारिक जनों से ही देखो क्या हो रहा है। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं उसमें आत्मशक्ति बहुत काम करती है। और आत्मशक्ति जिसका लोप हो जाती है वो बहुत दुखी हो जाता है। तो इसलिए आत्मशक्ति के ऊपर बहुत जोर था महाराज जी का। और वो बात हमको विशेष रूप से महन जी से पता लगी, क्योंकि महन जी ने उस बात को पकड़ा कि महाराज जी का क्या सोचना है, और वो बात हम देखेंगे। इसीलिए सत्संग सत्संग सत्संग, क्योंकि सत्संग जो है सीधे परमेश्वर से जोड़ता है, उसमें और कोई है ही नहीं। तो दूसरे जो भी हैं वो सब परमेश्वर के रूप के कारण हम उनको आदर देते हैं। परमेश्वर सब में है उस हिसाब से, और वो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उसको हम कभी भी, है ना, उसका वो नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते। माता भी, पिता भी, परिवारिक जन भी, सब भी उसमें परमेश्वर हैं, इसलिए हमको आदर करना उनका। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, है ना, अतिथि देवो भव। तो ये सब जो है सनातन धर्म की ये मूल सिद्धांत है कि परमेश्वर से हम उसको जोड़े हुए हैं, तब तक हमारा काम ठीक बन जाएगा। पर जब हम उस व्यक्ति पर ही भरोसा करने लग जाएंगे, परमेश्वर को नहीं ध्यान में रखेंगे, इनको एक श्लोक गीता का बहुत पसंद है, उसको भी मैंने गीता रस रत्नाकर में लिया है। संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी नरममो भूत्वा युद्धेश्वर विक्तजो। तो मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। तो वहाँ भी भगवान यही कह रहे हैं कि मेरे में, यानी मुझ परमेश्वर में सब कर्मों का तुम संन्यास कर दो और
अध्यात्म चेतसा, तुम्हारा जो चेतस, तुम्हारा जो हृदय है उसमें अध्यात्म की ये बात पक्की रहे। वहाँ महर्षि ने दृष्टांत दिया है कि जो सच्चित आनंद है ना, उसके अंदर जो नाम रूप है वो नहीं, सच्चित आनंद वही अध्यात्म चेतसा है। नाम रूप जो है वो तो आते हैं चले जाते हैं, वो नश्वर है। तो इसलिए अध्यात्म चेतसा का अर्थ है कि उसको, तत्व को पकड़ना है, परमेश्वर को पकड़े रहना है। और फिर निराशी निर्ममो भूतवा। अब ये जो हमारी ममता के आस्पद है और जो आशा हम लगाए बैठे हैं उसका निषेध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। जब हम परमेश्वर को पकड़े हुए हैं तो उसको हमारे हित में जो फल देना है वो फल बिल्कुल मिलेगा हमको, उसमें 100% गारंटी है। पर ये जैसे ही हमने यानी आशा बना ली, एक्सपेक्टेशंस टीयर्स, है ना, एक्सेप्टेंस चीयर्स। तो एक्सेप्टेंस में क्या है, ये मतलब वो नहीं, एक्सेप्टेंस मतलब चलो भाई व्यवस्था से एक्सेप्टेंस, वो नहीं। अध्यात्म चेतसा यानी हमको रहस्य मालूम पड़ गया सृष्टि का कि परमेश्वर ही मूल में है और उसी को हमें पकड़ना है, सद्गुरु के चरणों को ही पकड़ना है। तब हम देखेंगे कोई विचलित नहीं कर सकता। उसी को महर्षि ने कहा था कि साधना का विश्वास कैसा होना चाहिए, आकाश से भी विशाल, समुद्र से भी गंभीर, वज्र से भी कठोर और सुमेरु से भी भारी, है ना। तो ये जो 4 विशेषण महर्षि ने दिए, वो विशेषण हम सचमुच में देखेंगे कि वो बड़े काम के हैं। क्योंकि इतना विश्वास दृढ़ हो जाता है किसका, जिसका आत्मविश्वास प्रबल हो जाता है। इसलिए महर्षि का ये जो पृष्ठ है ना, उसमें विशेष रूप से ये जो 3 पंक्तियां हैं, है ना, उसके बाद तो ये पृष्ठ पूरा ही हो गया। हमने देखा है कि जो लोग भूत प्रेत अथवा देवताओं की आराधना में लगते हैं, वे देव शक्ति का, देव प्रेरणा यानी इलाम का इतना भरोसा करने लगते हैं कि उनमें आत्मशक्ति का प्राय लोप ही हो जाता है। तो फिर रहा क्या? कुछ भी नहीं रहा। हर एक बात भाई मैं देखूंगा, अपने ज्योतिष को पूछूंगा, है ना, ऐसे तो मैं नहीं कर सकता, जाना कि नहीं जाना भाई देखूंगा मैं, है ना, वो कहेंगे तो मैं जाऊंगा। आत्मशक्ति का पूरा लोप हो गया ना, प्राय लोप ही हो गया। वे सर्वथा दास बन जाते हैं, है ना, गुलाम हो जाते हैं, उनका जीवन पराधीन हो जाता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चैतन्य का मूल्य है। इसलिए महर्षि ने ओंकारानंद जी को कहा कि चैतन्य की प्रधानता होनी चाहिए, विवेक की प्रधानता होनी चाहिए, है ना। ये जो जड़ वस्तुएं हमारे ऊपर जो हावी हो जाती हैं, वो चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे शनि हो, चाहे संतोषी देवता संतोषी माँ हो, चाहे साईं बाबा हो, है ना, और दूसरे देवी देवता, कर्मकांड में भी यही है। सबसे व्यक्ति बस डरता रहता है, ये न हो जाए, ये न हो जाए, वो नाराज़ न हो जाए। भाई हमारे परमेश्वर हमारे साथ में हैं, वो तो हमारे हित में करते हैं, नाराज़ होने का प्रश्न ही नहीं। तो और लोग और दूसरी बातें बैठा देते हैं दिमाग में, पर जो सत्संगी होगा, है ना, वो कुछ किसी के भी बैठाने से बैठेगी नहीं। उसका तो पक्का निर्णय है, साईं हमारे साथ में है, महाराज जी हमारे साथ में है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अंत में कह रहे हैं कि अतएव श्रुति का तात्पर्य यहाँ यह है ना, आज के पृष्ठ का, कि केवल कर्म अथवा केवल उपासना में मत फंसो, दोनों का सामंजस्य जीवन में बनाओ। बोले महाराज इससे भी कोई और बड़ी बात हो तो बताओ, क्योंकि ये दोनों का सामंजस्य तो हम बनाते बनाते थक गए। तो ले लो, दूसरी बात ले लो एक ही वाक्य में, क्या? अथवा दोनों से ही विलक्षण ब्रह्म को, अपने आत्मस्वरूप को पहचानो। किसी की यात्रा अगर वहाँ तक हो चुकी है, उससे भी अगर वो उपराम हो गया है कि भाई सामंजस्य तो हमने कर लिया, अब तो कोई और उससे आगे की बात बताइए आप, तब महर्षि आगे की बात का भी यहाँ एक पंक्ति में, आज के पृष्ठ में जो लिया है, वहाँ प्रवचन में तो और भी बहुत सारी बातें बताई होंगी, आज के पृष्ठ में ये एक वाक्य लिया है मैंने, दोनों से ही विलक्षण ब्रह्म को। तो दोनों से विलक्षण का मतलब ये कर्म से भी विलक्षण है, उपासना से भी विलक्षण है। क्या? ब्रह्म, अपना स्वरूप, आत्मस्वरूप। तो ये आत्मस्वरूप को फिर उसके लिए उपासना करें? बोले नहीं, उसमें उपासना नहीं करनी पड़ती। तो बोले उसमें फिर कोई कर्म बताइए, वो कर्म करें? बोले नहीं, न उसमें कर्म है न उपासना है। बोले उसमें फिर क्या करना पड़ता है? बोले उसमें पहचानना पड़ता है, यानी उसमें ज्ञान। तो ज्ञान यानी उसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त करें? सत्संग से। तो सत्संग में सद्गुरु बताएंगे कि ब्रह्म का क्या स्वरूप है ना, तुम्हारा जो असली स्वरूप है वो क्या है,
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो तुम, है ना। तुमको ये जो संसार है, ये तीनों काल में ये सृष्टि नहीं है। तो वो जो है बहुत उच्च कोटि के जो वैराग्यवान हैं उनके लिए है। और वो भी वैसे पृष्ठ भी आएंगे आनंद रत्नाकर में समय समय पर यहाँ कर्म और उपासना के सामंजस्य पर ही आज का पृष्ठ है। इसलिए इसको सिर्फ एक पंक्ति में दिया है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि इससे आगे की भी अगर जिज्ञासा करे तो महाराज जी कह रहे हैं कि दोनों से ही विलक्षण ब्रह्म को, अपने आत्मस्वरूप को पहचान लो। बात समाप्त हो गई। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।